अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड्स काम शुरू करेंगे, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है इंटीग्रल 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले ये जो हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है, कंसिडर 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से ब्रेक करेंगे कि अगर पहले तो ये x प्लस 3 सिंगल फैक्टर है तो ये a अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, और प्लस b अपॉन x माइनस 2। लेकिन इशू ये है कि x माइनस 2 पे भी स्क्वायर है, तो एक दफा x माइनस 2 की पावर 1 लिखेंगे और इसको अगेन एक और फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे जिसमें x माइनस 2 और इसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर। राइट तो हमने यहाँ पे देखना है, अगर हमारे पास ये फैक्टर लीनियर फैक्टर है लेकिन उस लीनियर फैक्टर की पावर यहाँ पे 1 से अबव है, तो हमने किस तरह से इसको डिकम्पोज करना है। यहाँ पे 2 पावर थी तो हमने एक दफा इसको लीनियर पावर में लिखा और एक दफा उसको 2 पावर में लिखा, और अगर ये 3 होता तो हम d अपॉन एक्स माइनस 2 क्यूब भी करते, लेकिन स्क्वायर तक है तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से डिकम्पोज किया। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में हमने काम किया था, एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पे है 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर, और एलसीएम किस तरह से लेना है, a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 ऑलरेडी मौजूद है x माइनस 2 होल स्क्वायर के साथ, और b मल्टीप्लाई होगा एक फैक्टर है x प्लस 3 x माइनस 2 प्लस c, और ये x माइनस 2 होल स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास है 5x प्लस 6 इक्वल्स टू a। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 टू जा 6, और यहाँ पे सी एक्स प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर, या फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बाद में इक्वेशन कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो वहां पे हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा b एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस एक्स माइनस 6, और यहाँ पे c एक्स प्लस 3, और इस साइड पे है 5x प्लस 6। अब यहाँ पे एक स्टेप आप और करना चाहें तो कीजिए कि एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट हैं उसको एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा a, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, इसका कोफिशिएंट है b, और बस। राइट फिर प्लस x का जितना भी है हम उसको कॉमन ले लेते हैं, x का एक ये फैक्टर है तो माइनस 4a, x का एक ये भी फैक्टर है तो ये प्लस b, और x का एक ये भी कोफिशिएंट है तो ये c आ जाएगा। और जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो हम एक साइड पे रखते हैं, 4a कांस्टेंट है, माइनस 6 भी कांस्टेंट है, प्लस 3c कांस्टेंट है, और इस साइड पे 5x प्लस 6 एज इट इज चल रहा है। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट्स।
कोफिशिएंट्स को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगी? यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स है हमारे पास a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं तो इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के। फिर -4a+b+c जो x का कोफिशिएंट है, तो राइट साइड में x का कोफिशिएंट है 5, तो ये इक्वेशन a, ये इक्वेशन b, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं -4a -6b+3c इसको इक्वेट कर देंगे हम इक्वल्स टू 6, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट की वैल्यू है 6। अब इसमें से हमने एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हुए ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एलिमिनेशन मेथड हमने किस तरह से अप्लाई करना है कि ये जो इक्वेशन 2 है, अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन बी बाय -3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन बी है, राइट। और यहाँ पे आके -3 भी हो जाएगा ये, देन -3c हो जाएगा, और 5 3 -15 हो जाएगा। और जो इक्वेशन नंबर सी है हमारे पास, ये है -4a -6b+3c इज इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, 12 - 4, ये प्लस था तो 12 + 4 ये हो जाएगा 16a, और -3 -6 इज -9b इज इक्वल्स टू -9, राइट। अब ये जो इक्वेशन ए है, अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इक्वेशन ए को 16 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये बन जाएगी 16a+16b इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कैंसिल हुआ, -9 -16 इज -25b, और यहां से -9, तो b की वैल्यू आ जाएगी 9/25। अभी सिर्फ हमारे पास b की वैल्यू आई है, अभी हमने a और c की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू आ गई 9/25। अब ये जो b की वैल्यू है इसको इक्वेशन a में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, तो a इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -9/25। तो यहाँ पे हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, a और b की आ गई, अब सिर्फ c की रह गई है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये इक्वेशंस उठानी है, और इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दें या सी में पुट कर दें, आपकी मर्जी, हम इक्वेशन बी में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन बी इंप्लाइज -4, ए की वैल्यू है -9/25, प्लस बी की वैल्यू है 9/25, प्लस सी इक्वल्स टू 5। अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा यहाँ पे 36/25 प्लस 9/25 प्लस सी इक्वल्स टू 5। 36 और 5 भी जब इस साइड पे ले आएंगे इसे हम, तो पहले यहाँ पे कर दें, 36 + 9 इज 45/25,
और 5 को भी इस तरफ ले आइए, प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें। 25, 45, 25 5 जा 125। तो इसको सॉल्व करने ही आएगा -16/25 प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाइए, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 45 माइनस 125, ये होता है 80 -80। इसको कैंसिल आउट कर लें तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/5। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब सिंपल क्या करना है, तीनों की वैल्यूज उठानी है और अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। अब इक्वेशन नंबर 2 ये लिखी हुई है हमारे पास, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे -9/25 x+3, बी की वैल्यू है 9/25 x-2, और सी की वैल्यू है 16/5 और साथ में है x-2 का होल स्क्वायर। राइट। अभी ये पूरी जो हमने फ्रैक्शन कंसीडर की थी, इसकी वैल्यूज ये आ गई हैं। अब ये जो फ्रैक्शन थी, इसकी जगह पे तीनों टर्म्स लिखते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं और बाकी सब चीजें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इन टर्म्स को उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो इंटीग्रल है 5x + 6 डिवाइडेड बाय x + 3 x-2 का स्क्वायर dx, ये इक्वल हो जाएगा। इन सारी टर्म्स को हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट करवा देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करवा दें, -9/25 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट क्या होगा, 1/x+3, साथ में होगा dx। यहां से भी इसी स्टेप में ही बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, आप चाहें तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लें। इंटीग्रेट 1/x-2 dx और साथ में प्लस 16/5 इंटीग्रेट 1/x-2 का स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करने से क्या होगा, -9/25 तो एज इट इज रहेगा। 1/x+3, x+3 जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है जो कि 1 होता है, तो ये हो जाएगा ln x+3। और इसी तरह से यहाँ पे भी 9/25 तो है ही, ये हो जाएगा ln x-2, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 16/5 है, ये x-2 जब ऊपर जाएगा तो x-2 की पावर -2 हो जाएगी। और जब इंटीग्रेट करते हैं आपको पता है +1 करना पड़ता है, तो 2 -2 होगा, -2 + 1 करेंगे तो -1, और यही डिनोमिनेटर में भी आता है -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, ये 9/25 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एक ln ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो प्लस वाला न्यूमरेटर में आएगा, माइनस वाला डिनोमिनेटर में आएगा। ये ln की प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन की हुई है। ये हो जाएगा -16/5, और x-2 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 16 रहेगा और डिनोमिनेटर में आके 5, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x-2 पावर +1 प्लस कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म हो जो कि लीनियर तो है लेकिन लीनियर का मल्टीपल फैक्टर है, यानी कि जो x-2 है लेकिन x-2 की पावर 2 है,
तो हमने इसको डिकम्पोज किस तरह से करना है कि पावर 1 से हमने शुरू किया है, पावर 2 लिखी, और अगर इसकी और हायर पावर होती, लेट से 3 या 4 होती, तो इसी तरह से हम काम करते हैं कि 1 लिखते पहले पावर, फिर 2 लिखते, फिर 3, फिर 4, जितनी भी पावर होती है हम उतने ही इसके फिर फ्रैक्शंस जनरेट कर रहे होते। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है, अब इसमें एक लीनियर फैक्टर तो है, लीनियर का मतलब है एक्स की पावर 1 तो है, लेकिन वो 3 दफा फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय x-6 x-3 का क्यूब, पहला फैक्टर तो एक ही दफा है तो ये तो सिंपल आ जाएगा a/x-6, लेकिन दूसरा फैक्टर 3 दफा है तो हमने क्या करना है, एक दफा पावर 1 प्लस c/1 दफा पावर 2, जितनी उसकी पावर्स हैं उतनी ही बार हमने इसको लिखते चले जाना है, x-3 और इसकी पावर हो जाएगी 3। सही, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब उसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x-6 और साथ में x-3 का क्यूब। यहां से a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x-3 का क्यूब के साथ, प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, x-6 और x-3 का स्क्वायर, c मल्टीप्लाई होगा x-6 x-3 के साथ, देन प्लस d मल्टीप्लाई होगा ओनली x-6 के साथ। और इस साइड पे क्या है, 7x² माइनस 2x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में क्या है, x-6 और x-3 का स्क्वायर, जो कि कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। अब बस ओपन करते हैं, x-3, सॉरी ये क्यूब में आएगा, x-3 क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि a-b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3a², यानी कि 3 एक ऑलरेडी मौजूद है और b में भी मौजूद है और 3 फॉर्मूले का भी है, तो ये हो जाएगा -9x² प्लस 27x माइनस 27, और यहां से क्या हो जाएगा b। अब ये x-6 है, और यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 3 टू द 6x प्लस 9, और c के साथ ये जस्ट मल्टीप्लाई होके लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, और d के साथ x-6 ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ माइनस 9x² प्लस 27x माइनस 27, इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 6x² प्लस 36x माइनस 6 9 ज़ा 54, और ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 18, और यहाँ पे d के साथ x-6।
एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 27x माइनस 27, ये b यहाँ से मिस हो गया, प्लस b एक्स क्यूब, ये -6x², ये -6x², 12x² हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 36 इज 45x माइनस 54, और प्लस c के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस 9x प्लस 18 प्लस d के साथ है x माइनस 6, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 7x² माइनस 25x माइनस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे एक्स क्यूब की जितनी भी टर्म्स हैं कॉमन, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे b बच जाएगा, और कोई भी एक्स क्यूब की टर्म नहीं है तो यही है। अब x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ से -9a आएगा, यहाँ से -12b आएगा हमारे पास, और x² का कोफिशिएंट यहाँ से +c आएगा, बस। अब x कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टर्म से 27a आएगा, सेकंड टर्म से 45b आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लें तो -9c आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लें तो सिर्फ d आ जाएगा, और कांस्टेंट जितने भी हैं उसको एक साइड पे लिखते हैं, -27a माइनस 54b प्लस 18c माइनस 6d, और इस साइड पे है 7x² माइनस 2x प्लस 5। अब बस कोफिशिएंट को इक्वेट करवाते हैं और ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो कोफिशिएंट्स को जब इक्वेट करवाया तो इक्वेट द कोफिशिएंट्स, तो पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वेट करवाते हैं, यहाँ पे तो a प्लस बी है, उस साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसको हमने कह दिया इक्वेशन a। अब x² को इक्वेट करवाते हैं, -9a माइनस 12b प्लस c, उस साइड पे है 7 तो 7 के साथ इक्वेट करवा देंगे। थर्ड इक्वेशन है 27a प्लस 45b माइनस 9c प्लस d, इसको इक्वेट करवाएंगे -2 के साथ, क्योंकि उस साइड पे x का कोफिशिएंट है -2। फिर है -27a माइनस 54b प्लस 18c माइनस 6d, और उस साइड पे कांस्टेंट क्या है 5। तो ये चार इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। और एलिमिनेशन मेथड हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था कि एलिमिनेशन मेथड किस तरह से अप्लाई होता है। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 245/27, बी की आएगी -245/27, सी की आएगी हमारे पास -182/9, और डी की आएगी हमारे पास -62/3। तो इनको सॉल्व करके देखिएगा एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से, तो एबीसीडी की वैल्यूज जो आएंगी हमने इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 245/27 x माइनस 6, बी की है -245/27 x माइनस 3, -182/9 x माइनस 3 का स्क्वायर, -62/3 x माइनस 3 का क्यूब। अब ये वैल्यूज उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगा,
इंटीग्रल, अब ये 245/27 x माइनस 6 माइनस 245/27 x माइनस 3 माइनस 182/9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 62/3 x माइनस 3 का होल क्यूब dx। अब इस पूरे फैक्टर्स को इंटीग्रेट करना है हमने, यानी कि ये जो पूरी टर्म थी, ये जो फ्रैक्शन थी, इसको हमने इस तरह से डिकम्पोज करवाया, फिर एबीसीडी की वैल्यूज फाइंड आउट की। अब इसको हमने सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 245/27 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, 1/x-6 dx। यहाँ से -245/27 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा 1/x-3। यहाँ से -182/9 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 24/7 ln x-6 माइनस 2245/27 ln x-3 माइनस 182/9। x-3 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर, और पावर में जब 1 ऐड करेंगे तो x-3 की पावर -1/-1 -62/3, और ये भी जब ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी, और -3 में जब +1 करेंगे तो x-3 -2/-2 प्लस c। अब ये जो 245/27 हमने कॉमन ले लिया, और ln भी हमने कॉमन ले लिया। ln की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ln की टर्म्स माइनस हो रही हैं तो आप उसको एक ln कॉमन लेके डिवीजन में लिख सकते हैं, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 182/9, और ये जब नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, और इसी तरह से ये 2 1 जा 2, और इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 31/3 और x-3 की पावर स्क्वायर प्लस c। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर कोई लीनियर फैक्टर हो लेकिन वो मल्टीपल टाइम हो, तो उसको डिकम्पोज करने का ये प्रोसीजर है। आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।